Welcome all dear class 10 students. Today we are going to start our lecture number 5 of linear equation in two variables. उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन को पढ़ के आए होंगे. Myself देवाशीष योर मैथ्स एजुकेटर is going to continue this lecture's last part. आज की ये अच्छी खबर क्या है कि हम लोग इस लेक्चर के पूरे लास्ट पार्ट में आ चुके हैं. मतलब अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सिर्फ एक मेथड सीखना है और इसी सब चीजों के बारे में जो लोग हमने पढ़ा, कंसिस्टेंसी, लीनियर इक्वेशंस, पैरेलल होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये सब चीजों को अब हम लोग को एडवांस क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखना है. सो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है अबाउट एलिमिनेशन एंड केयरफुली इस लेक्चर को सुनिएगा, बहुत अच्छे से इस चीज को अपने अंदर इंप्लीमेंट करिएगा क्योंकि एलिमिनेशन एक काफी अच्छा मेथड है जिससे हम लोग किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हैं. मतलब इससे हम लोग बहुत स्पीड सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो उस चीज को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेगा और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी है कि एलिमिनेशन में हम लोग स्मार्ट कैसे हो सकते हैं और प्रो कैसे बन सकते हैं और किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू आवर फर्स्ट लेक्चर. अभी तक आप लोगों ने अगर अकादमिक ओरिजिन को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द लाइक बटन, गो शेयर टू एवरीवन एंड टेल एवरीवन दैट लीनियर इक्वेशंस की पूरी डिटेल डिस्कशन हम लोग अपने चैनल पे कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 5. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. आज के जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड्स होने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाले हैं. आज हम लोग कुछ नए वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे और जो पुराने वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मतलब डिजिट्स के साथ खेलेंगे भी. तो उस चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे. एंड नाउ लेट्स सी सम हाउ आर द टेक्निक्स ऑफ एलिमिनेशन यूज्ड. एलिमिनेशन जो ये मेथड है वो क्या हम लोग के लिए जरूरी है? जरूरी तो नहीं है बट एक हेल्प है. मतलब कि सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसको सेकंड इक्वेशन में डालते हैं. ये काम हम लोग को एलिमिनेशन में नहीं करना है. एलिमिनेशन में क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन है. तो इस मेथड को देखते हैं. मेथड में क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स. और अननोन वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक्स होते हैं और वाई होते हैं. तो हमें उन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना रहता है एंड इस स्टेप्स में एलिमिनेट करना रहता है. नाउ लेट्स चेक दिस स्टेप्स. स्टेप्स में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई द given equations by suitable numbers so as to make the coefficients of one of the unknown variables numerically equal. इसमें बोला है multiply the given equations by suitable numbers. अब वो suitable numbers क्या होते हैं, मैं एक रफ आइडिया देता हूं. सपोज करो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 है. और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 है. अब एक्चुअली में ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने जब हम लोग जाते हैं तो हमें कुछ नंबर से सूटेबली मल्टीप्लाई करना रहता है और वो जो नंबर होता है वो दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना रहता है और दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करना रहता है. तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा. हम लोग यहां पर और यहां पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ और इस तरफ. बेसिकली ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है और क्या मल्टीप्लाई करना है, जो भी यहां पर इसका कोएफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है x का, मतलब x के कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में क्या दिख रहा है 5, तो ये 5 को हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है. और पहले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो ये 4 को हमें नीचे मल्टीप्लाई कर देना है. सिमिलरली अगर इधर 5 डाला है तो इक्वेशन के उस साइड भी हमें 5 की चर्चा करनी है और अगर इस साइड 4 डाला है तो इधर 4 की चर्चा करनी है. तो इस वे में हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगा. यहां पर इस प्रोसेस को हम लोग ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दिस स्टेप इज रिटन मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशंस बाय सुटेबल नंबर्स. ये हैं आपके वो सुटेबल नंबर्स जिनसे हमें पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ताकि ये लोग कट जाएं. टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल सेम. अब देखो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहां आ जाएगा 20x, इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 15y, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35 और अगली वाली इक्वेशन क्या बन रही है 20x प्लस 12y इज इक्वल्स टू बन रहा है यहां पर हमारे पास 32. तो इसका मेन मकसद क्या होता है, मेन यहां पर एम क्या होता है हम लोग का एलिमिनेशन करने का, वो मेन एम है कि हमें बस ये चीजों से मतलब है, जो भी अननोन वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स एक बार सेम बन गए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा. जैसे ये काम हो जाता है वी शुड बी हैप्पी अबाउट दिस. यहां पर हमारे पास एक बहुत अच्छी रिजल्ट आ जाती है कि 20 और 20 या फिर जो भी नंबर है वो दोनों में आ जाते हैं.
और स्टेप 2 में क्या है हमारे पास, इफ द न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट्स आर अपोजिट इन साइन, अगर वो दोनों अपोजिट है साइन में, इसका मतलब अगर यहां पर सिचुएशन मैं उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, ऐसा कुछ कि एक बार मेरे पास -20x प्लस 15y था और इक्वल्स टू 35 है, और एक बार मेरे पास 20x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 32 है। तो ये जो चीज है ना, इनमें आप लोगों को देखना है कि कब हमें प्लस और कब हमें माइनस लगाना है। तो यहां बोला है कि अगर न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट्स अपोजिट है साइन में, मतलब यहां देखो, यहां अपोजिट है ना, एक बार -20 है और एक बार +20 है, खाली इक्वल वाले को देखना है। तो जब ये लोग माइनस और प्लस अपोजिट साइन है ना, तो इन दोनों क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और अगर दोनों सेम साइन में हो, चाहे वो प्लस भी हो सकते हैं चाहे वो माइनस भी हो सकते हैं, तब उनको क्या कर देना है, यहां पर हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। देन वी कैन सब्सट्रैक्ट देम। सो इन दिस वे वी कैन गेस कि हमें कब ऐड और कब सब्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। जब हमारे पास एक तरह से अपोजिट साइंस है तो हमें ऐड करना है, और जब हमारे पास सेम साइंस है, वो प्लस में भी हो सकते हैं वो माइनस में भी हो सकते हैं, तो हमें क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें कब और क्या प्रोसीड करना है। सब्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसीजर है वो हम लोग अपने एग्जाम्पल में देखेंगे। एंड उसके बाद क्या करना है, जैसे ही ये पूरा सॉल्व हो जाए और सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आएगी एक्स की, वो हमें बताना है। सो इस पूरे मेथड को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग इसको समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हमें काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। इक्वेशन है हमारे पास 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 6x माइनस ऑफ 5y इज इक्वल्स टू 11। अब हमें यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना रहता है, कुछ कोएफिशिएंट्स, बेसिकली जो नंबर सेम बना पाए। जो नंबर्स हमारे पास सेम बना सकते हैं वो यहां पर मल्टीप्लाई होंगे और यहां पर भी मल्टीप्लाई होंगे। तो वो नंबर्स कौन कौन से होंगे देखना। इस x का 10 कोएफिशिएंट है, वो 10 नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई कर डाला, और जो यहां पर x का कोएफिशिएंट है 6, उसको ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर मल्टीप्लाई कर डाला। और सिमिलरली जो यहां मल्टीप्लाई है वो यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा। सो अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। 6 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, 60x प्लस 18y, 60x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 6 5 30 और 6 7 42 और 3 45 आ जाएगा हमारे पास। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी, 60x माइनस ऑफ 50y इज इक्वल्स टू 110 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है दोनों का साइन चेक, कि मतलब जो हमारे न्यूमेरिकली इक्वल है 60 और 60, उनका साइन चेक करना है। यहां पर प्लस है यहां पर भी प्लस है, जब दोनों सेम साइन के हो तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, जब दोनों सेम साइन के हो तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर दोनों सेम साइन के हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्शन के रूल्स याद रखिएगा। सब्सट्रैक्ट करते ही हमें हर चीजों का जो जो नीचे होता है उसका साइन कर देना चाहिए चेंज। यहां पर प्लस था छुपा हुआ, उसको काट के भी क्या कर लेना, माइनस कर लेना। और अब हमें क्या करना है, 60 में से 60 चला जाएगा तो बचेगा कुछ भी नहीं, यहां बचेगा 0। 18 में से 50 ऐड हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां प्लस है और यहां प्लस है, तो 50 और 18 ऐड करके हमारे पास कितना बनेगा, 68y। और इधर भी हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। या फिर देखो यहां प्लस है और यहां माइनस आ रहा है, 110 के पीछे यहां नेगेटिव है, तो 450 में से 110 हमें घटाना है, तो हमें मिल जाएगा कितना, 340 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, पूरा का पूरा एडिशन प्रोसेस या सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 450 में से 110 घटाया, 340 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है 68y इज इक्वल्स टू 340, और फिर जो y की वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, 340 डिवाइडेड बाई 68। अब 68 का ये परफेक्ट 5 टाइम्स मल्टीपल है, चेक कर सकते हो, 5 8 40, 5 6 30 और कैरी में 4, 34 आ जाएगा। तो 68 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ये जो वैल्यू है उसको हम लोग कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारे पास x मिल जाए। जैसे ही हमें एक वेरिएबल की पार्ट आ जाती है, मतलब एक वेरिएबल हमारे नोन हो जाते हैं, तो हम उसको वापस किसी भी गिवन इक्वेशंस में डाल सकते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थे ये और ये हैं, तो हम इसमें से ये वाले कंसिडर करते हैं सेकंड इक्वेशन को, क्योंकि सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो छोटा है, इससे हमारा काम आसान बन जाएगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11, और यहां पर y की वैल्यू रख दो 5, तो ये आ जाएगा 6x माइनस ऑफ
5 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 6x माइनस ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। फिर ये माइनस 25 उधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस 25। 6x का वैल्यू आ जाएगा 11 और प्लस 25, और 11 और प्लस 25 हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर के 36। तो ये आ गया 36 और यहां आ गया 6x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36/6, जो कि होता है 6। तो ये हो गया हमारे फाइनल आंसर्स, मतलब हमने दोनों को कर दिया बाय एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का एक ओवरव्यू दे देता हूं। एलिमिनेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया। इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट्स बन गए। इक्वल कोएफिशिएंट्स बनने के बाद हमें उनका साइन चेक करना है। अगर सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड। सेम साइंस होने पे सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज किया, सिंप्लीफाई किया और y की एक वैल्यू ले आए। y की वैल्यू जैसे ही आई उसको हम लोगों ने किसी भी एक इक्वेशन में पटक दिया। अगर आप चाहो तो आप ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में भी उसको रख सकते हो। तो उसको पटकने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, x का एक फाइनाइट वैल्यू आ जाता है। सो व्हाट आर द आंसर्स फॉर अस, आंसर्स हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 6, y इज इक्वल्स टू 5। ये हो गए हमारे आंसर्स, दीज आर द आंसर्स फॉर अस। So in this way we can do our elimination to solve these questions. अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं एलिमिनेशन में और कैसे प्रो बन सकते हैं देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव, यहां पर हमारे पास और भी कुछ इक्वेशंस हैं। सो और भी इक्वेशंस हमारे पास क्या है, देखो एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू 4। अब हमें जो यहां मल्टीप्लाई करना है वो किसे करना है मल्टीप्लाई, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को किसी गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करना ताकि वो लोग दोनों न्यूमेरिकली सेम बन जाएं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहां का जो 2 है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा और जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट 1 है, वहां पर 1 छुपा हुआ है, तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा। जो भी मल्टीप्लाई करना है वो दोनों साइड करना ताकि गलती ना हो। तो 2x आ जाएगा पहले बार में, फिर ऊपर वाला बन जाएगा 2y और यहां बन जाएगा 10। दूसरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे तो कोई भी चेंज नहीं होती हमारे पास, ये एज इट इज आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि साइन की बारी। तो यहां पर हमारे पास जो साइन बन रहा है वो देखो कैसा बन रहा है, जो दोनों को हम लोग का साइन बन रहा है वो पॉजिटिव है, तो दोनों को हमें माइनस कर देना है, ये रहा माइनस। और फिर यहां पर माइनस करते ही ये सारे साइंस हो जाएंगे चेंज, ये भी प्लस था कट के क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हमें क्या कर देना है, रिडक्शन। तो 2x से 2x हो गया कैंसल, 2y प्लस 3y, यहां प्लस का साइन है तो प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5y और यहां कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5। ये हो गया हमारा एक y का पार्ट। अब इसको हम कहां पुट करेंगे, हमारे गिवन इक्वेशंस में। तो हमारे पास क्या आएगा, x का पार्ट आएगा, तो उसको पुट करते हैं। जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। हमें क्या करना है, हमें जो y की रिक्वायर्ड वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में डालना है। तो पुट y इज इक्वल्स टू 6/5। अब वो y को यहां डालो तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। ये 6/5 को उधर ट्रांसफर करो तो यह आ जाएगा 5 माइनस 6/5। फिर एलसीएम ले लो सबका, तो यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 1 5 जा, तो यहां 25 बन जाएगा और यहां 6 बन जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो यहां से आ रही है 19/5। सो द करेक्ट आंसर इज 19/5 x की वैल्यू है और y की जो वैल्यू हमारे पास है 6/5। ये हो गए हमारे दो आंसर्स इस क्वेश्चन के। सो इन दिस वे वी कैन एलिमिनेट द वेरिएबल्स। तो यहां मैंने क्या किया, वही सेम प्रोसीजर, पहले मल्टीप्लाई फिर सिंप्लीफाई और फिर सिंप्लीफाई होके एक वेरिएबल की वैल्यू लाई दोनों इक्वेशन में डाल दिया। अब एक बार इस इक्वेशन को भी कर लेते हैं, हम लोग स्पीड से करते हैं थोड़ा सा। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है, देखो सपोज करो यहां पर इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और यहां पर हमारे पास क्या है 2x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू 2। अब इस इक्वेशन को आप लोग अपने नॉर्मल मेथड से तो कर सकते हो, मैं इस इक्वेशन की एक खास बात बताता हूं। इस इक्वेशन में मेरा एक और मोटिव बन सकता है, सर सिर्फ x के कोएफिशिएंट को हम लोग क्यों लेते हैं। अगर x के कोएफिशिएंट को लेते हैं तो सर x वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाता है,
इसलिए अगर हम लोग y के कोएफिशिएंट्स को लेंगे तो y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मेरा एक यहां आइडियोलॉजी क्या है कि यहां पर 4 बन रहा है तो यहां पर भी 4 बनाने के लिए 2 में और क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, सिंपल सी बात है 2 में और 2 मल्टीप्लाई कर देना है ताकि यहां पर 4 बन जाए। तो सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले इक्वेशन को सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां हमारे पास कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखो ये बनेगा क्या, ये रिडक्शन कैसे हेल्प करेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 4x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 बन जाएगा। अब हमें करना यहां पर क्या है, इन दोनों को लाते ही हमें चेक करना है कि यहां पर क्या साइंस बन रहे हैं जो न्यूमेरिकल इक्वल है। यहां y में न्यूमेरिकल इक्वल है और y में प्लस माइनस है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि जब ऐसे प्लस माइनस हो न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट्स में तो हमें उन दोनों क्या कर देना चाहिए, सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो अब हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या बोला गया है कि जब न्यूमेरिकल इक्वल होंगे तो ऐड कर देना चाहिए। तो हमें पर यहां पर भी जो दूसरा इक्वेशन है यहां पर भी हमारे पास क्या है, अपोजिट साइंस आ रहा है तो हमें ऐड कर देना चाहिए। सो इनको ऐड करते टाइम यहां पर ऐड कर दिया और ऐड करते टाइम ना कोई भी साइन का चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ऐड। 3 4 से 4 प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गया, 3 और 4 ऐड होके बन जाएगा 7x और 10 और 4 ऐड होके बन जाएगा 14 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 टाइम्स 2 14, x का वैल्यू आ गया 2। ये हो गया हमारा सिंपल सा काम। अब इस x की वैल्यू 2 को कहां रखेंगे, कोई भी जो गिवन इक्वेशन है वहां रख लेंगे। तो पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन हमारे पास क्या है, मान लो मैं सिंपल सेकंड वाला इक्वेशन को चूज करता हूं, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x की वैल्यू जो हमारी आई है, x की वैल्यू जो 2 आई है उसको यहां पर प्लग इन कर देना है। सो पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया हमारे पास। अब x की वैल्यू यहां 2 रखो, सो 2 टाइम्स 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। 2 को यहां ले लो और 2y को उधर भेज दो ताकि वो कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ हो जाए। तो यहां आ जाएगा 2y और यहां आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हो गए हमारे आंसर, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, ये दो हमारे आंसर्स हो गए। सो इन दिस वे वी कैन प्रोसीड आवर एलिमिनेशन टेक्निक, कि एलिमिनेशन में हम लोग यही सब चीजें करते हैं पूरे सॉल्व करने के लिए। नाउ व्हाट डू वी हैव इज, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ये इन दोनों का हम लोग को एलिमिनेशन करना है। तो इनको एलिमिनेट करना भी एक अच्छा इजी काम है, आप लोग अपने से भी ट्राई करिएगा। और जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा या एलिमिनेशन नहीं आ रहा है, एक बार इन सारे क्वेश्चन से भी देखना। यहां पर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है तो किन्हीं लोग को प्रॉब्लम आ सकता है कि सर फ्रैक्शन में हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, बट ध्यान रखना कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी, साथ साथ आप लोग के आती रहेगी कंफर्टेबिलिटी। सो हम लोग के पास क्या क्या दो इक्वेशंस है उन दोनों को हम पहले लिख लेते हैं। 3x माइनस ऑफ 5y, ये -4 को मैं उधर भेज दे रहा हूं तो ये हो जाएगा 4। ओके, अब ये 2y को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, जिस तरह की फॉर्म हम लोग चाहते हैं ना वो एक फॉर्म बन जाना चाहिए। तो यह आ जाएगा 9x माइनस ऑफ 2y और वो 7 को उधर ही छोड़ दिया तो यहां आ जाएगा 7। अब ये दोनों हम इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब हमारे पास कुछ दिख रहा है, ये 9 और यहां पर एक 3 है, तो 3 में और क्या मल्टीप्लाई कर दे कि दोनों 9 9 बन जाए। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, सिंपल 3 मल्टीप्लाई कर देना है। सभी लोग को ये आइडिया आ चुका होगा कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस इक्वेशन में सिंपल 3 मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही यहां 3 मल्टीप्लाई किया ये 9 बन गया और हमें 9 ही चाहिए, तो यहां पर कुछ मत मल्टीप्लाई करो, क्या मतलब 1 मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा 9x माइनस ऑफ 15 का y इज इक्वल्स टू 12 और नीचे वाली इक्वेशन को लिखोगे तो आएगा 9x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये जो इक्वेशंस है हमारे पास इन दोनों का ये न्यूमेरिकली पार्ट सेम है, तो हमें दोनों क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि दोनों सेम साइन में है। सब्सट्रैक्शन का रूल, साइन चेंज, यहां पर भी माइनस 9x से 9x कट गया, 0 आ गया। फिर -15 में +2, -15 में +2 है, साइन की गड़बड़ी मत करना, यह आएगा माइनस ऑफ 13 का y और यहां पर कितना आएगा, 12 में से 7 जाते ही हमारे पास कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ रही है यहां पर आ रही है कितनी, 5 अपॉन माइनस ऑफ 13। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5 अपॉन
13। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन रहा है देखना। नेक्स्ट इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहले तो इसकी जो गंदी सी फॉर्मेट है इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं। तो इसको साफ सुथरा कैसे किया जाता है? एलसीएम लेके। अगर हम लोग को फ्रैक्शंस पसंद नहीं है तो उसको एक एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करके उधर फेंक दो यार, उससे क्या हो जाएगा, काम आसान बन जाएगा। सो 2 टाइम्स 3 तो यहां 3x आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स 2 तो यहां 4y आ जाएगा, और यहां -6 आ जाएगा। -6 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है? दूसरी इक्वेशन की भी थोड़ी शक्ल सुधार लेते हैं हम लोग। दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू आ रहा है 3। अब इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो यह आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 3। 1 3 जा तो यहां 3x, फिर यहां माइनस का y, तो यह आ जाएगा 3x माइनस का y/3 इज इक्वल्स टू 3। 3 से 3 आंसर आ गया 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा इक्वेशन। तो अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास बन चुके हैं। और दोनों इक्वेशंस की खास बात क्या है? 3 और 3 देखो सेम बन चुका है, हमें रिडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर एलिमिनेशन करने के लिए कोई कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब ये वाली सरदर्द जो थी ये हमारी और थोड़ी सी कम हो गई। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब सिंपल हम लोग दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 और यहां पर आ गया 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9। अब क्या करो? सिंपल सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि यहां साइंस सेम है। यहां पर माइनस काट के प्लस आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आ जाएगा। तो हम लोगों ने माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया देखो, 3x से 3x कट गया, 4y प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? यहां पर आ जाएगा 5y, और यहां पर 6 में से 9 जाते कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस वे में हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते। ओ एक मिनट, यहां पर -6 था। ओके ओके ओके, अगर ये -6 है तो यहां आंसर चेंज होगा। यहां पर 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 था। ओके, तो ये -6 और -9 है। -6 और -9 क्या हो जाएगा हमारे पास? -6 और माइनस का 9 हमारे पास -15 दे देगा। तो ये वाला रिजल्ट अब -15 बन जाएगा, और 4y प्लस y हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 15। 5 से 15 कैंसल 3 बार में, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी? -3 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू -3 है उसको हम लोग कहां पटक सकते हैं? उसको हम लोग किसी भी दो इक्वेशंस में रख सकते हैं। मुझे यहां रखना आसान लग रहा है तो मैं यहां रख देता हूं इस चीज को। तो ये कितना आ जाएगा? 3x, इस चीज को इरेज कर लेते हैं हम लोग। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस का, ये वैल्यू को यहां डाल दो, y के जगह रख दो -3, तो 3x माइनस का -3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये आ गया 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो 3x इज इक्वल्स टू 9 ऑफ -3, और 9 - 3 हो गया 6। 3x का वैल्यू आ गया 6, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आते ही 2, y की वैल्यू आते ही -3, हम लोग अपना आंसर बोल सकते हैं। अगर हमें क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप लोग ये दोनों वैल्यूज को गिवन यहां डाल सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं चाहे तो, कि x की वैल्यू यहां पर 2 डाल रहे हैं, यहां पर x की वैल्यू 2 डाल दो तो 2 आ जाएगा। यहां y की वैल्यू -3 डाल दो तो यहां पर -3 माइनस माइनस प्लस बना देगा, और y की वैल्यू यहां पर 3 डालते ही 3 से 3 कैंसिल होकर 1 बना देगा। अब 2 में जैसे ही 1 का एडिशन होगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा, जो कि RHS में हमारे पास मौजूद है। So in this way we can check whether our given answers are correct or not. So in this way you can proceed our eliminations. तो elimination में मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कब हमें किससे एलिमिनेट करना है। मेन मकसद हमारा क्या होता है? न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट्स बनाना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग देख लीजिए, आप लोग को ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें करना है। आज की कहानी हमें यहीं पर है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे इस टाइप के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे। याद रखना ये वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखो, पहला जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है वो है फ्रैक्शन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। पहली हमारे पास फ्रैक्शन रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। दूसरी जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आई है वो है एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, और तीसरी जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आई है वो है नंबर डिजिट प्रॉब्लम। सो इस तरह के हमारे पास क्या आ रहे हैं? प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोग काफी ये सब फेमस अपने स्कूल्स में, अपने एग्जामिनेशंस में, या अपने बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि हमें इस टाइप के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, पहला हमारे पास है फ्रैक्शन प्रॉब्लम। तो फ्रैक्शन प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक से वर्क करेंगे आज फ्रैक्शन में। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, पूरी जो कहानी है वो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अराउंड ही घूम रही है। तो एक तरह से मैं एक काम करता हूं, लेट कर लेता हूं न्यूमरेटर को x, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू नहीं पता है तो x ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं पता है तो उनको y ले लेते हैं। और जो फ्रैक्शन हमारे पास बनेगा वो फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, x अपॉन y होगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अब इसी में जो कहानी है उसको क्रैक करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, तो अब इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अच्छा न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो ये लो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, ठीक है। एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो y है, उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये लो फ्रैक्शन लगा के y में से एक सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूसेस मतलब ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कम होकर के ये वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो समझा मैंने क्या किया, पहले न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया, जैसा इसने कहा था, जैसा इसने कहा न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो ये बन गया हमारे इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन तो यही आता है। अब y को इधर खींच लो तो x माइनस वाई, 1 को उधर भेज लो तो माइनस वन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। अब आ जाओ इधर नेक्स्ट वाले पार्ट में, इट बिकम्स 1/2। इट कौन, इट यहां पर कौन है, फ्रैक्शन की बात हो रही है। ये फ्रैक्शन जो है वो 1/2 कब बन जाएगा, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर को प्रेम से छोड़ देना है। तो न्यूमरेटर को छोड़ दो और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल। क्या आप सभी लोग को ये क्लियर है कि हम लोगों ने ये कैसे किया, न्यूमरेटर को छोड़ दिया और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर बन जाएगा, 1/2 के बराबर। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो सभी लोग, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू का y प्लस 1। फिर ये y को इधर शिफ्ट कर लो तो ये आ जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की ही सॉल्यूशन करनी है। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, यहां y सेम है, y का कोएफिशिएंट यहां 1 है, और यहां पर भी जो y है उसका भी कोएफिशिएंट 1 है। तो हमें बिना एलिमिनेशन के ही इन दोनों क्या कर देना चाहिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो उसको लिख लेते हैं और फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू का -2, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x का माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों को जब हम लोग क्या करना चाहिए, हमें यहां पर दिख रहा है सेम साइंस है, तो सेम साइंस में क्या करना चाहिए, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, और सब्सट्रैक्ट करते टाइम याद रखना साइन चेंज, साइन चेंज किया, माइनस का y से प्लस का y कट गया, x में से 2x जा रहा है, याद रखना x में से 2x जा रहा है, कोई गलती मत करना, इसका आंसर -x आएगा, 1 में से 2 आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, और फिर -2 -1, तो आंसर आ जाएगा -2 -1 का -3। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। सो दिस इज आवर फाइनल वैल्यू ऑफ x। अब जैसे ही x आ गया हमारे पास, तो उसको हम लोग कोई भी एक गिवन इक्वेशन में पटक लेते हैं ताकि हमें y मिल जाए। मान लो इस x की वैल्यू को यहां रख देते हैं, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन था वो था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, ये 3 को यहां पर डाल देना है, तो 3 माइनस का y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2। फिर ये 2 को इधर शिफ्ट कर लो और ये वेरिएबल वाले पार्ट को उधर भेज दो, तो आ जाएगा 3 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू y के बराबर, क्योंकि वो भी वहां जाके पॉजिटिव हो गया, ये यहां के पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया 5 इज इक्वल्स टू y। तो y की जो वैल्यू हमारे पास मिल गई वो आ गई 5 के बराबर। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आते ही हमारे पास जो फ्रैक्शन का फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहां पर x है, x की जगह क्या रख देना है, x की जगह हमारे पास 3 है तो 3 रख दो, और
y की जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है, तो 5 रख दो। ये हो गया हमारा फाइनल फ्रैक्शन। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, आंसर है हमारे पास 3/5। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द फ्रैक्शन। हमें एक्स और वाई नहीं पूछे गए थे, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं, हमें फ्रैक्शन इंडिविजुअली पूछा है कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है। तो फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो इस बातों का ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा वर्ड प्रॉब्लम था जिसे हमने काफी लाइटली डील किया है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, एज प्रॉब्लम। ये क्या है, एज प्रॉब्लम है। तो एज प्रॉब्लम में मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन में एक टेक्निक बताई थी, वही टेक्निक हम लोग यहां पर भी अपनाते हैं। आप सभी लोग उस टेक्निक को अपने सारे एग्जामिनेशंस में, चाहे कितनी से भी कठिन सवाल क्यों ना है, क्वाड्रेटिक का आए या लीनियर का आए या किससे भी कठिन से कठिन सवाल आए, आप लोग उस टेक्निक को अपना सकते हैं। सो वो जो चीज है वो क्या था कि सबसे पहले जो हम लोग हैं 3 कॉलम्स बना लेते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ हमें पास्ट में जाना पड़ सकता है, कुछ ना कुछ हमें फ्यूचर में भी की बात भी कही सकती है। तो ये हो गए हमारे सिचुएशन। अब 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। पहले तो दो जो कैरेक्टर्स है ना उनको पहचानो। यहां पर 2 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, नूरी और सोनू है। तो एक काम करता हूं, मैं नूरी की एज को x मान लेता हूं और सोनू की एज को y मान लेता हूं। लेकिन ये कौन सी एजेस हैं, प्रेजेंट वाली एजेस है। ये अभी की उनकी एज है। हो सकता है वो अभी 10 और 12 के होंगे, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। इस तरह से वो लोग सेट हैं यहां पर। तो अब आना है पास्ट में। पास्ट में कितना आना है, 5 years अगो। अगो का मतलब पीछे की ओर। तो 5 साल पीछे की ओर अगर जाओगे तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरी की एज हमारे पास हो जाएगी, इसमें से 5 साल घटा दो, और सोनू की एज भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, सोनू की एज में भी हमारे पास 5 साल को माइनस कर दो। अब फिर क्या करना है हमें, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी की एज है वो कितनी है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू है। मतलब जो नूरी की एज 5 साल पहले की थी वो 3 टाइम्स सोनू की एज है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली चीज को यहां लिख दो x माइनस 5, फिर 3 टाइम्स कर दो और फिर ये वाली पार्ट को लिख दो y माइनस 5 को। तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस का 15। अब इसको यहां सॉल्व कर लो तो यह आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 15 प्लस का 5। यह आ जाएगा हमारे पास रिड्यूस करते ही माइनस का 10 और यह आ जाएगा x माइनस 3y। तो इस वे में हमने क्या किया, एक इक्वेशन को बना चुके हैं। x और y में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है हमारी, जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये हमने यहां से बनाया। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास सेकंड लाइन पढ़ने की जरूरत है। 10 years लेटर, वहां लिखा है 10 साल बाद की बात की गई है। तो 10 साल जो बाद की बात की गई है तो उसमें हमें फ्यूचर में कितना चलना है, 10 years। तो सबसे पहली बात तो नूरी की एज पता कर लो, जो कि होगी x प्लस 10, क्योंकि 10 साल बाद वो x में और 10 ऐड कर देना है। और उसी तरह सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10 के बराबर। अब 10 साल बाद क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इसका मतलब नूरी यहां पर ट्वाइस हो जाएगी सोनू की। तो जो भी यहां से नूरी की एज है ना, नूरी की एज को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, x प्लस 10 आ जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड लिख दिया। सोनू की एज कितनी है हमारे पास, y प्लस 10 है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब हमें क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। फिर ये इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, तो आ जाएगा ये x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 का माइनस ऑफ 10। आंसर आ जाएगा 10x माइनस 2y। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। सो दीज आर द 2 इक्वेशंस विच वी नीड टू सॉल्व इट। तो यहां हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर लेना है। सो लेट्स सॉल्व इट इन द नेक्स्ट पेज। हमारे पास एक पेज में हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। हमारी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू नेगेटिव का 10, और दूसरा है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू पॉजिटिव का 10। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 10। अब पहले चेक करते हैं यहां पर क्या हमारी एलिमिनेशन करने की जरूरत है, मतलब क्या हमें कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करना है, नहीं। यहां x और x तो सेम बने हुए हैं, तो हमें क्या कर देना है, सिर्फ इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है, ताकि यहां पर क्या हो जाए, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएं। और सब्सट्रैक्शन का रूल तो आप लोग समझ ही चुके होंगे क्यों करना है, ये बात तो आप लोग क्लियर होगी। सब्सट्रैक्ट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास x में से x गया 0,
-3 का +2 में गया तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का y। अगर ये किसी को चमकता नहीं है ना तो ये ऐसे लिख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितनी आएगी रिड्यूस होके, माइनस का y, जो कि यहां लिखा हुआ है। और सिमिलरली यहां पर ये काट मत देना, यहां माइनस का साइन है, इसका मतलब ये क्या है, ये माइनस का 10 है और उसमें भी हमें क्या कर देना है, माइनस का 10 कर देना है। तो ये आ जाएगा माइनस का 20। तो माइनस का y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 20। माइनस से माइनस हो गया कैंसल, y की वैल्यू आ गई 10, सॉरी y की वैल्यू आ गई 20। तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन में पटक देते हैं। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, हमारे पास जो दो इक्वेशंस थे उन्हीं में से किसी में पटक लिया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि यही वाला हल्का इक्वेशन है, इसी में रख लेते हैं। x माइनस 2y की वैल्यू जो 10 है ना, उसमें y की वैल्यू यहां 20 सेट करो। तो x माइनस 2 टाइम्स y की जगह 20 रख दो, y की जगह 20 रख दिया, वैल्यू आ गया 10। तो यहां x माइनस 40 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10। 40 को उधर भेज दो ताकि x जो है क्लीन इन साइड आ जाए। तो 10 प्लस 40 कितना आ गया हमारे पास 50, x की वैल्यू 50। ये हो गई हमारी दो वैल्यूज। तो x की वैल्यू कितनी है 50 है, y की वैल्यू कितनी है 10 है। तो x की वैल्यू हमने किसकी मानी थी, नूरी की। देखो x की वैल्यू हमने किस में मानी थी, नूरी की मानी है ना। यहां देखो नूरी की हमने एज प्रेजेंट x मानी है, तो x की जो वैल्यू आई होगी वो नूरी की एज है। और उसी तरह से जो y की वैल्यू आई है वो किसकी आई है, सोनू की। तो ये जो y की वैल्यू आई है वो क्या है, सोनू की एज है। तो इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एज प्रॉब्लम को भी डील कर सकते हैं कि नूरी की एज कैसे निकाली जा सकती है और सोनू की एज कैसे निकाली जा सकती है। दो गिवन एजेस हैं, उनके ऊपर कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं, उन कंडीशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिजिट प्रॉब्लम। डिजिट प्रॉब्लम जो होता है, काफी ऑफन बच्चे लोग क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि यहां पर सर ये डिजिट प्रॉब्लम बोलना क्या चाहता है या डिजिट प्रॉब्लम हम लोग डील कैसे करते हैं। तो डिजिट प्रॉब्लम के बारे में एक खास बात क्या है, देखना। The sum of the digits of a 2-digit number is 9। हम लोग ये बचपन में जान चुके होते हैं कि 2-digit नंबर की लिखने की प्रयास क्या होती है। एक होता है 10th कॉलम, एक होता है 1st कॉलम, यही होता है। अगर तुम लोग बोलोगे ये 2-digit नंबर है, मान लिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे, 7 into 10 plus 8, ऐसे लिखते थे ना हम लोग बचपन में। बचपन की तो थ्योरी हमारी यही थी कि हम लोग इसको 2 डिजिट को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेम कहानी 10th क्लास में भी करना है। बस क्या हो गया, ये 7 और 8 अब हमें अननोन मिल गए। अब हमें क्या है, हमें इनकी वैल्यूज पता नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, 10th डिजिट को x ले लेते हैं, 1st डिजिट को y ले लेते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए, वो दो डिजिट्स है ना, 7 और 8 की जगह जो भी दो डिजिट्स होंगे वो दो डिजिट्स को हम x और y ले लेते हैं। सो लेट द 1st डिजिट बी x। 1st डिजिट हमारे पास क्या है, x है, और उसी के साथ हमारे पास जो 10th डिजिट है वो क्या है, 10th डिजिट हमारे पास y है। तो ये दो हमारे पास क्या बन रहे हैं, डिजिट्स बन रहे हैं। अब क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। जो ये दो डिजिट्स है ना, इनका सम हमारे पास कितना है, मतलब कि x प्लस y हमारे पास कितना है, 9 है। बहुत ऑफन बच्चे लोग 10x प्लस y लिख देते हैं, ये गलत बात है। यहां पर x प्लस y की वैल्यू 9 है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब जो नंबर होगा, जैसे हमने x और y सेट किया तो हमारे पास एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या होगा, उसको हम लिख लेते हैं ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर लिखने की खास बात क्या है, क्योंकि अभी मुझे लगता है ये लोग इंटरचेंज भी करेंगे, इनको उल्टा पलटी भी करेंगे, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, जो भी टेंस के प्लेस में है उसको 10 से मल्टीप्लाई, और जो भी वंस के प्लेस में है उसको 1 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, 10x प्लस y आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर। अब हमें क्या बोल रहा है कि इन दोनों को इंटरचेंज भी बोला, यहां पर बोला है ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। रिवर्स भी कर देना, मतलब जो यहां x और y है ना, इन दोनों को ऐसे स्वैप कर दो। अगर 78 लिखा है तो इसको स्वैप करके 87 लिख दो, उल्टा कर दो। तो उल्टा करने पे जो ऑर्डर आ जाएगा वो चेंज होके क्या आ जाएगा, देखो। जैसे ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा तब, इंटरचेंज्ड। तो इंटरचेंज करने पे हमें टेंस और वंस क्या क्या आ रहे हैं, टेंस पे जो x था वो वंस में शिफ्ट हो गया, वंस पे जो y था वो टेंस पे शिफ्ट हो गया।
ये हो गया हमारे पास इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। और डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे तो नंबर भी इंटरचेंज हो जाएगा। अगर यहां टेंस के प्लेस में x था और y था तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी, इंटरचेंज्ड नंबर क्या बनेगा हमारे पास वो देखना। सो इंटरचेंज्ड नंबर ये क्या बनेगा हमारे पास, जो टेंस के प्लेस में है उसको 10 से मल्टीप्लाई और जो वंस के प्लेस में है उसको 1 से मल्टीप्लाई। ये होगी हमारी क्या चीज की वैल्यू, इंटरचेंज्ड नंबर की। ये इंटरचेंज्ड नंबर है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10y प्लस x के बराबर। ये हो गया हमारा इंटरचेंज नंबर। अब इसी इंटरचेंज नंबर और इसी ओरिजिनल नंबर पे हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है। तो कंडीशंस देखो क्या है, कंडीशंस है हमारे पास कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। यहां पर दिस नंबर लिखा है, यहां कहीं भी इंटरचेंज नंबर नहीं लिखा है। तो अगर आपके पास ये दिस नंबर वाली बात लिखी है ना, दिस नंबर, तो समझ जाना कि ये किसका बात कर रहा है, ओरिजिनल नंबर का। ये ओरिजिनल नंबर में जो भी छेड़खानी हो रही है वो ओरिजिनल नंबर की हो रही है। तो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब कि 9 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, 10x प्लस y था। तो हमें क्या करना है, 9 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर। पहले एक बार लिख लेते हैं, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा हमारे पास ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। जो ये 9 टाइम्स ओरिजिनल है ना, वो ट्वाइस ऑफ द नंबर के बराबर है। कौन सी नंबर के बराबर है, इंटरचेंज वाला नंबर। क्योंकि यहां लिखा है जो नंबर ऑब्टेन होगा रिवर्स करने पे, ये नंबर ऑब्टेन होगा। ये जो हमारे पास है यही नंबर ऑब्टेन होगा ना, जैसे हमने रिवर्स किया। तो ये नंबर ऑब्टेन हो रहा है, उसका ट्वाइस है, उसकी भी कितनी है, 2 टाइम्स है। तो यहां पर 2 टाइम्स इंटरचेंज डाल दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इस गिवन वर्ड्स का एक इक्वेशन। अब यहां से क्या करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन निकलेगी। तो 9 टाइम्स ओरिजिनल कर दो, तो 9 टाइम्स 10x प्लस y कर लो, और यहां पर 2 टाइम्स इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज का मतलब 10y प्लस x कर लो। तो हमारे पास क्या आएगा, 90x प्लस 9 का y इज इक्वल्स टू 20 का y प्लस 2x। मैंने यहां क्या किया, 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं सारे एक पार्ट कर लेता हूं, x और x को एक पार्ट कर लेता हूं और y को एक पार्ट कर लेता हूं, ताकि देखते हैं कुछ आसान बन जाए। तो 90x में से 2x माइनस होगा यहां के, तो आ जाएगा 88x, और ये 9y उधर जाके माइनस हो जाएगा 20 में, तो यह आ जाएगा 11y। तो हमारे पास जो रिडक्शन बन रहा है वो 88x इक्वल टू 11y है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां y को छोड़ दिया, यहां 11 को ले आया, क्योंकि मुझे दिख रहा है 11 इसको काट सकता है। तो 11 से ये 8 बार में पक्का कट गया, तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8x। ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है। चाहो तो आप इस 8x को उधर मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके एलिमिनेशन टेक्निक कर सकते हो, बट क्यों करना यार, y इक्वल टू 8x। याद करो सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ है, y की जो वैल्यू है वो x के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेस हो रही है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से तो काफी जल्दी निपटा सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन यहां पर एक बार कर लेते हैं ताकि वो भी हमारा क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आ रहे हैं वो क्या क्या है देखना। जो 2 इक्वेशंस हमारे पास है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये वाला एक इक्वेशन है, और दूसरा ये वाला एक इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन है हमारे। तो इन दोनों को रख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 8x। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है ना, तो एक काम करो, ये जो y की वैल्यू आ रही है उसको यहां प्लग इन कर दो। मतलब क्या करना है, जो y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। तो सिंपल यही तो करते थे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में, y की जगह डाल दो 8x इक्वल्स टू आ गया 9, या आ गया 9x से 9 पेंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आंसर आ गया x इक्वल्स टू 1। काफी इजी से आंसर आ गया। और जैसे x की वैल्यू 1 आई उसको y में डाल दो, तो जो x की वैल्यू आई है 1, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 टाइम्स 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू कितनी है 8 है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर। अब कौन सी नंबर, ओरिजिनल वाली या इंटरचेंज्ड वाली। अगर आपको सिर्फ नंबर लिख के दिया हो तो मैंने क्या सिखाया है, ओरिजिनल नंबर का जवाब दो। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, ये x और y है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा, हमारे पास क्या था, टेंस और वंस में x और y था,
तो जो आंसर आएगा x के प्लेस में क्या डालना है, 1 डालना है, y के प्लेस में क्या डालना है, 8 डालना है। ये हमारा होगा ओरिजिनल नंबर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर जो हमने बना लिया है। अब इसके बाद जो और इक्वेशंस है या फिर इसके बाद और भी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप लोग बुक्स में देखिएगा ऐसे एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग इसको लेंगे भी। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन ऐसा देख सकते हैं। सो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स। ये एक जनरल प्रॉब्लम है, ये ना तो वो एज प्रॉब्लम है, ना तो वो फ्रैक्शन प्रॉब्लम है, ना तो वो डिजिट प्रॉब्लम है। ये एक जनरल प्रॉब्लम है और जनरल प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको देखना। इसमें भी कुछ जनरलाइजेशन, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हमें क्या लिखा हुआ है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। उसको पूरे पैसे कितने लेके आने हैं, 2000 रुपए लेके आने हैं। She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes. सिर्फ उसको 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट लाने हैं। अब सपोज करो मैं आप लोग को एक सिचुएशन देता हूं कि हमारे पास जो ये 50 रुपए का नोट है और ये जो 100 रुपए का नोट है, अगर मैं इसको 3 टाइम्स ले आऊं और मैं इसको मान लो यहां पर मैं इसको 15 टाइम्स ले आऊं, तो क्या हमारे पास यहां पर 7500 और यहां पर 300 रुपए बन जाएंगे। टोटल मनी कितना आ जाएगा हमारे पास, 7800। मतलब मैंने क्या किया, एक अंदाज ले लिया, कुछ अपने मन से 50 और 50 100 के नोट्स ले लिए, तो उससे मुझे टोटल मनी मिल गया। बट एक टोटल मनी का आइडिया है आप लोग को, जो भी जितने नोट्स होंगे उसको नोट में मल्टीप्लाई कर दे, जितने क्वांटिटी हमने लिए हैं, तो हमें उसकी करेंसी वैल्यू मिल जाएगी। तो उस करेंसी वैल्यू पे यहां पर आपको 2000 दिया हुआ है। तो अब 2000 का लॉजिक मैं कैसे वर्क करूंगा देखना। तो अब इस चीज को इनकलकेट करते हैं। हमारे पास क्या है, टू ड्रॉट विथड्रॉ 2000। तो एक काम करते हैं, वो उस हमें भी नहीं पता कि 50 और 100 के कितने नोट्स मिले होंगे। एक काम करते हैं, लेट ₹50 नोट्स बी एक्स। हमने मान लिया कि 50 रुपए के नोट उसको कुछ मिले होंगे और जो 100 रुपए के नोट होंगे वो भी कुछ ना कुछ मिले होंगे। ₹100 नोट्स जो मिले होंगे वो भी कुछ ना कुछ वाई होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स एंड मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मतलब कुल मिला के जो उसको 50 के नोट मिले थे और जो 100 के नोट मिले थे, वो उनकी जो संख्या है टोटल वो कितनी है, 25 है। इसका मतलब 50 रुपए के उसके एक्स नोट्स मिले थे, 100 रुपए के उसके वाई नोट्स मिले थे, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 25 है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आपको समझ में आया मैंने फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाया। मैंने कहा अगर उसको 50 के एक्स नोट्स मिल गए और 100 के वाई नोट्स मिल गए तो दोनों को मिला के 25 आने चाहिए। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 25 होनी चाहिए। अब दूसरा कुछ इक्वेशन कहां से बनेगा, दूसरा तो कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन दूसरा पहले लाइन में बोला है। उसको पैसे कितने निकालने थे, उसको पैसे निकालने थे 2000 रुपए। तो अगर उसको 50 के एक्स नोट्स मिले हैं तो टोटल यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ मनी। टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितनी आ रही है उसके पास देखना। सबसे पहले तो 50 के एक्स नोट्स है तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ। ओके, 50 के एक्स नोट्स है हमारे पास और वही 100 के वाई नोट्स है तो 100 को भी मल्टीप्लाई कर दो वाई के साथ। ओके, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों का जितने भी नोट्स का कलेक्शन मिला होगा, ये जो पैसे की कलेक्शन होगी, ये जो पैसे की कलेक्शन होगी, उनको प्लस करके इनके पास कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन कि 50 का एक्स प्लस 100 का y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2000। अब इसको रिड्यूस करते हैं। पहले इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करो, 50 को कॉमन लेके काट दो, क्योंकि 50 इसके टेबल में भी है, इसके टेबल में है, इसके भी टेबल में है। तो 50 को यहां पे कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 2y। और यहां पर क्या किया, 2000 को रहने दिया। फिर ये 50 को नीचे भेज दिया तो x प्लस 2y का वैल्यू कितना आ गया, 2000 अपॉन 50 आ गया। और फिर ये 0 से 0 कैंसल, आंसर आ गया 40। तो इधर आ गया 40। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x प्लस 2y की वैल्यू 40 है। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इस वे में हमने फर्स्ट इक्वेशन को बना लिया, हमने सेकंड इक्वेशन को बना लिया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को बना लिया। अब हमें क्या कर देना, दोनों को सॉल्व कर देना, सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन है वो क्या क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 है।
अब इन दोनों को सिंपल माइनस कर दो। क्यों? यहां पर साइन देखो सेम भी है, कोएफिशिएंट्स भी न्यूमेरिकली सेम है। x से x उड़ गया, y माइनस 2y कितना आता है? माइनस का y आ गया। और 25 में से 40 घटाओगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा? माइनस का 15 आएगा, क्योंकि 25 में से 40 घटा रहे हो ना, इसलिए। तो माइनस से माइनस भी तो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, ये हो गए 15। अब एक बार x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इक्वेशन को चूज कर लो, या दूसरे में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस वाई की वैल्यू 25 है ना, तो यहां पर y को 15 डाल दो, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 15 इक्वल टू 25 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25 में से 15 को माइनस करते ही हमारे पास आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 15 है। अब अगर मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो 50 के कितने नोट्स मिले थे? 50 के x नोट्स मिले थे, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 है। तो एक काम करते हैं, अगर मेरे पास 50 के 10 नोट है तो 10 नोट को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। पूरा का पूरा पैसा का हिसाब लेना ही लेना है, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी के साथ अगर y जो हमने लिया है वो 15 आया है, y क्या थे? 100 रुपीज के नोट्स थे। तो 100 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का जो पूरा कलेक्शन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 2000 के इक्वल। चलो अब LHS इक्वल टू RHS चेक करते हैं, क्या ये सच में बैठ रहा है? क्या ये सच में फिक्स बैठ रहा है? तो 50 इंटू 5, 50 इंटू 10, 500 रुपए आ गए, और ये 15 इंटू 100, 1500 रुपए आ गए। अब 1500 रुपए में 500 रुपए जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2000। और इधर भी अपने पास कितने थे? 2000 थे। तो इस वे में हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा गिवन आंसर है वो क्या होगा? सही होगा। तो जो भी कंडीशन होता है ना क्वेश्चन का, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा आप लोगों के लिए कि ये सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काबिल तारीफ क्वेश्चन है। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर होता है यहां समाप्त, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम अपने चैन की नींद सो सकते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड्स के जो स्टैंडर्ड PYQ होते हैं उसमें आया हुआ क्वेश्चन भी है, और जो सैंपल पेपर बोर्ड्स रिलीज करता है उसमें भी आया हुआ ये सवाल है, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप लोगों को काफी कुछ यहां से सीख के जाना है। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन किस प्रॉब्लम के ऊपर है? द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अच्छा, 2 डिजिट नंबर की बात की है, तो 2 डिजिट नंबर वाले तो नंबर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में देखो, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर को क्या करेंगे? फिर से सेम प्रोसेस, लेट कर लो वंस डिजिट को x, और टेंस डिजिट को क्या कर लो? y लेट कर लो। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो अभी कुछ ऐसा है कि टेंस और वंस में हमने क्या किया? टेंस डिजिट को y लेट कर लिया और वंस डिजिट को x लेट कर लिया। ओके है जी, बढ़िया बात है। अब द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। पहले ही लाइन में बोला रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो एक बार रिवर्स भी कर लो। ये क्या है? अभी यहां से क्या बनेगा मेरे पास? एक ओरिजिनल नंबर बनेगा, और फिर इसको रिवर्स भी कर लेंगे। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या बनता है? जो भी टेंस के प्लेस में है उसको 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 टाइम्स जो टेंस के प्लेस में है वो y है, और जो x के मतलब वंस के प्लेस में है उसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहां x आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? 10y प्लस x। ये हो गए हमारे पास ओरिजिनल नंबर। अब एक बार आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे, मतलब कि इंटरचेंजिंग। तो इंटरचेंजिंग यहीं कर लेते हैं। इंटरचेंजिंग हमें करते ही क्या मिलेगा देखना। इंटरचेंजिंग मतलब इन दोनों को ऐसे स्वैप कर दो, तो स्वैप करने पे हमें क्या मिलेगा? टेंस और वंस को स्वैप किया, x जो है वो इधर आ जाएगा पलटी खा के, और y जो है वो उधर आ जाएगा टपली मार के। ये हो गया टेंस और वंस का प्लेसिंग। अब इसको क्या करना है? अब इससे हम लोग इंटरचेंज नंबर निकाल लेते हैं। सो इंटरचेंज नंबर हमारे पास क्या आएगा देखना। इंटरचेंज नंबर बहुत सुंदर से 10x प्लस y आ जाएगा आराम से। सेम, अगर ये 10y प्लस एक्स है तो ओरिजिनल, अगर 10y प्लस एक्स है तो इंटरचेंज 10x प्लस y होगा। ये तो काफी अब ऑब्वियस हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। तो ये हमारे पास क्या है? इंटरचेंज्ड नंबर है। अब देखो पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हम लोग करेंगे। ठीक है, सो
द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इसका मतलब ये जो नंबर है जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ है और वो जो नंबर है जो हमें डिजिट्स को रिवर्स दी ऑर्डर करने से ऑब्टेन हुआ है, इनका और इनका सम हमारे पास कितना है 66 है। तो इन दोनों नंबर्स का सम 66 है। ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि ओरिजिनल प्लस इंटरचेंज्ड हमारे पास क्या बनेगा 66 के बराबर। अब देखो ओरिजिनल की वैल्यू क्या है 10y प्लस एक्स, इंटरचेंज की वैल्यू क्या है 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 66। 10y में y जोड़ा आंसर आ गया 11y, 10x में x जोड़ा आंसर आ गया 11x इक्वल्स टू आ गया 66। सब में मुझे 11 कॉमन दिख रहा है और उधर 66 भी 11 से कट जाएगा, तो मैं यहां 11 कॉमन ले लेता हूं। तो यहां वाले चीज को 11 कॉमन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ गया क्या 66। फिर ये क्या किया x प्लस वाई को रखा, फिर ये 66 11 को नीचे भेज दिया तो आंसर आ गया 6। तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या बन रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हमें क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ये सबसे गजब बात है इस क्वेश्चन के बारे में, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब आप लोगों में से कुछ कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यहां पर डिजिट्स का डिफरेंस है, मतलब कि ऐसा है, ऐसा हो गया तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां 5 आ जाए और यहां 3 आ जाए, मतलब कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। लेकिन हम लोग ऑर्डर चेंज कर दिए, तो हमें क्या पता कि यहां पर कौन सी ऑर्डर की बात की गई है। इन्होंने तो बस बोला है कि डिजिट्स डिफर कर रहे हैं 2 से। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल होंगे देखना, क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां अराइज हो सकता है। कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं, हमने जो डिजिट्स लिए हैं वो क्या है y और x है, तो इसको हम लोग एक बार बना लेते हैं। दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है ना, तो अगर मैं मान लू कि यहां 10 है और यहां 1 है, यहां मेरे पास y था यहां मेरे पास x था, तो अगर मैं मान लू कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो एक केस तो मेरे पास यह बन सकता है कि x अगर बड़ा है y से, मतलब कि वो जो वंस वाला डिजिट है वो टेंस वाले डिजिट से बड़ा है, वो 5 निकल गया ये 3 निकल गया, ऐसा कुछ बना सकते हैं। लेकिन एक केस उल्टा भी तो बन सकता है, मतलब कि सेकंड केस हमारे पास क्या बनेगा, केस नंबर 2 हमारे पास बन सकता है कि y बड़ा है x से, मतलब कि उल्टा सिचुएशन हो गया, इधर 5 आ गया उधर 3 बैठ गया। तो अब हम लोग बनाते हैं, अगर x यहां y से बड़ा है तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। यही वो दो डिजिट्स हैं, देखो यही वो दो डिजिट्स है ना। लेकिन इसमें क्या बोला है कि x बड़ा है y से, तो x में से y घटाओगे तो आंसर आएगा 2। और इसमें क्या है y बड़ा है x से, तो इसमें इक्वेशन बनेगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दो अलग अलग सिचुएशंस आ गए हैं, दो अलग अलग केसेस आ चुके हैं। अब दोनों केसेस को बहुत ही प्रेम से सॉल्व करना है हमें, क्या क्या मिलेगा देखना। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को किस इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है, हमारे पास जो पहली दी हुई इक्वेशन थी वो ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 6 के बराबर। और इसी इक्वेशन के नीचे इसको भी लिख लो, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मतलब कि हमारे पास ये पहला इक्वेशन है इस पूरे केस के लिए, और ये हमारे पास पहला और दूसरा इक्वेशन है इस पूरे केस के लिए। दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस बन चुके हैं, दो अलग अलग लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। तो चलो करते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं चाहिए, सिंपल। यहां माइनस वाई प्लस वाई बन रहा है, ऐड कर दो, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल इक्वल, दोनों न्यूमेरिकल इक्वल है, चाहो तो सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो। यहां मैं बोलता हूं कि ऐड करना ज्यादा बेटर रहेगा। ये से ये एडिशन होने पे कट गया, x और x ऐड हो गए कितना बन जाएगा 2x, और यहां 2 और 6 ऐड हो गए कितना बन जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 4 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 को कहां पुट करोगे, यहां पर जो भी इक्वेशन है, सपोज करो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 में कितना ऐड करोगे तो हमारे पास कितना 6 आना चाहिए, तो 4 में कितनी ऐड करनी होगी 2। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना 2 के इक्वल। मैंने क्या किया, मैंने बस एक इक्वेशन में पुट कर दिया। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखता हूं क्या बनता है। सो व्हाट डज दिस इक्वेशन से, इस इक्वेशन ने बोला है y माइनस एक्स इक्वल टू 2, और यहां y प्लस एक्स है ना, मुझे ये y माइनस एक्स के ही ऑर्डर में रखना चाहिए ताकि मुझे आसान बने। इन दोनों को रिवर्स करके लिख दो, इन दोनों को रिवर्स करके ऐसे लिख दो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। अब एक बार ऐड मार दो,
क्यों ऐड मारना है, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा और बचेगा कौन, 2y, तो यहां आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8/2 4। और जैसे ही y की वैल्यू 4 आएगी तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी, यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। तो अगर हमारा नंबर y और x था, तो अब देखो यहां पर नंबर हमने क्या लिया था, टेंस और वंस प्लेस में हमने लिया था y और x। तो अगर हम केस 1 से स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आएंगे, y को यहां रखना है 4, एक बार इसके y को रखो तो आंसर आएगा 2, केस 1 वाले y को, और केस 1 वाले x को रखोगे तो आंसर आएगा 4। बट अगर वही केस 2 वाली सिचुएशन को रखोगे तो केस 2 वाली सिचुएशन में y की वैल्यू कितनी है 4 और यहां x की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां हमसे पूछा भी क्या गया था इस बोर्ड्स के सवाल में कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो हमारे पास यहां 2 नंबर्स पॉसिबल है, एक 24 भी पॉसिबिलिटी है और एक 42 भी पॉसिबिलिटी है। आप लोग चेक कर सकते हो 24 के बीच में 4 और 2 का डिफरेंस 2 है और यहां पर 42 के बीच में 4 और 2 का डिफरेंस 2 है। सो इन दिस वे देयर आर 2 नंबर्स पॉसिबल, यहां पर क्या है 2 नंबर्स आर पॉसिबल है एंड दोज आर, वो दोनों नंबर कौन कौन से हैं, एक है 24 और एक है 42। ये हमारे क्या होंगे, इस इक्वेशन के फाइनल आंसर होंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हाउ मेनी पॉसिबल आंसर्स आर देयर, यहां 24 और 42 दोनों नंबर्स पॉसिबल है। एक हमने जो इक्वेशन बनाया था, याद करो ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स वाला, इसमें हमारे पास कितना आया था, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आया था। देखो यहां पर जो ओरिजिनल नंबर आया था वो 18 आया था, बट यहां वाले में देखो, यहां वाले में क्या है, यहां वाले में 2 अलग अलग केसेस बने हैं, 2 अलग अलग केसेस के लिए हमने अलग से सॉल्विंग की है और उससे हमारा इंटरचेंज नंबर और ओरिजिनल या फिर हमें 2 पॉसिबल नंबर्स मिल चुके हैं। तो इन दिस वे मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये इक्वेशन काफी अच्छे समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने अपना चैप्टर 3 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुका है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेशन में। दैट्स इट फॉर ऑल, हमारा चैप्टर हो चुका है समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग या तो स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, या तो इस चैप्टर के जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस लूंगा तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह के कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिवाइज भी करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हो सकता है कि हम लोग एट एन एडवांस स्टेज भी लेके जाएं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आते हैं। तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा एकेडमिक ओरिजिन के साथ। मैं देवाशीष आप लोग के साथ हमेशा से बना रहूंगा। कोई भी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके या कोई भी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने में आप लोगों की हेल्प करूंगा। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।